नेपाल से चलकर अयोध्या के लिए रवाना हुई सालिग्राम शिला यात्रा देर रात नेपाल के जनकपुर से गोरखपुर पहुंची। महानगर में पहले से प्रतीक्षा कर रहे हिंदू संगठन एवं धार्मिक संगठन के लोगों द्वारा शिला यात्रा के गोरखपुर पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शिला यात्रा के पहुंचने पर श्रद्धालुओं को खुशी का ठिकाना न था। शिला यात्रा मंगलवार को कुशीनगर से देर रात प्रवेश किया और सोनबरसा बाजार, जगदीशपुर, कुसमीग्रुंग, तिराहा, मोहद्दीपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में सालिग्राम शिला पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके साथ ही बाइक, कार, वाहनों पर सवार काफी संख्या में लोग जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए साथ चल रहे थे। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ महंत, मिथिलेश नाथ महंत, रविंद्रदास योगी, सोमनाथ समेत अन्य पुरोहित एवं वेदपाठी बालकों ने मंगल पाठ किया। रात्रि विश्राम के बाद सुबह हवन पूजा पाठ के बाद यह शिला यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हो गई। नेपाल के काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ वर्ष पुराने शालिग्राम शिला की 2 शिलाओं से अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम व माता सीता जी की मूर्ति बनाने में उपयोग किया जाएगा। एक सालिग्राम शिला 26 टन का एवं दूसरा शिला 14 टन का है। मंत्री जी, नेपाल से ये सालिग्राम जो शिला लेके आए हैं आप लोग, क्या कितना उत्साह है ऐतिहासिक क्षण पर, क्या कहना? ये बहुत ही उत्साह और गौरव की बात है। नेपाल के काली गंडकी नदी, जिसको शास्त्र में कृष्ण गंडकी नदी कहते हैं, वो नेपाल में हिमखंड से ही जुड़ता है। वहाँ से हम ये 2 शिला लेके आए हैं और अयोध्या में चंपत राय जी जो पदाधिकारी हैं, अयोध्या में हम रामलला प्रतिमा बनाने के लिए इसको नेपाल की तरफ से, जनकपुर वासी की तरफ से, जानकी मंदिर की तरफ से और पूरे नेपाल की तरफ से, गंडकी प्रदेश सरकार के इसमें सहयोग रहा है, सबके तरफ से हम इसको उपहार देने के लिए लेके आए हैं। और ये हमारी बड़ी मंशा थी, बड़ी इच्छा थी कि वहाँ हम ये पूरा पहुँचा सके। बड़ी खुशी है कि जनकपुर से काली गंडकी से चल के और नेपाल और भारत के रास्ते गुजरते हुए आज यहाँ गोरखनाथ मंदिर में है और आज अयोध्या में हम लोग जाएंगे, पहुँचाएंगे और उनको हम लोग हस्तांतरण। अच्छा मंत्री जी, क्या लग रहा है भारत और नेपाल का जो रिश्ता है, साथ है, बहन बेटी का कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे जो है? देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता तो राम और सीता ने खुद बना दिया, खुद सुविवाह करके पूरे संसार का एक अद्वितीय रिश्ता का उन्होंने अवतरण करवा दिया। आधुनिक युग में हम इसको, हमारे लोगों को, हमारे भाई पुस्तों को हम ये कहना चाहते हैं कि राम और सीता का जो संबंध है वो नेपाल और भारत के सभी नागरिकों के लिए अद्वितीय है, दीर्घायु है और अनंत काल तक ये संबंध अटूट रूप में कायम रहेगा। अपना परिचय दे दें मंत्री जी। मेरा नाम विमलेंद्र निधि है, मैं जनकपुर का हूँ, जहाँ सीता मैया की मैके है, राजा जनक की प्राचीन नगरी में, वहाँ से हूँ और मैं वहाँ नेपाली कांग्रेस में कार्यरत हूँ। मेरा यही है, अब लोग मुझे कहते हैं, मैं सरकार ने, हम सब कहते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, राम के पास जो करते हैं वही होता है, माँ जानकी जो कहती है करती है वही होता है। तो हमको नेपाल में जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए हमसे काम करवाया, हमने काम किया गौरव के साथ। नेपाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नेपाली कांग्रेस में यही है। सालिग्राम पत्थर नेपाल से चलकर गोरखपुर पहुंचेगा, फिर यहाँ से अयोध्या जाएगा, क्या है, किस तरह यहाँ पूजा? हाँ, ये जो है कल 31 तारीख है, कल शाम को 5 बजे के आसपास रथ में है वो आएगा, रात्रि यहाँ हिंदू सेवाश्रम में रहेगा। लगभग 100-125 लोग रथ के साथ में हैं
उनके भोजन जलपान की व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई है। सूचना मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज भी उसका यहाँ पर आरती पूजन करेंगे और यहाँ से कल परसों सवेरे रवाना अयोध्या के लिए होगा। यहाँ पर उसका पूजा अर्चन किया हाँ, जाएगा। योगी जी महाराज स्वयं करेंगे और हम लोग शाम को उसका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। ये जो शालिग्राम देवशिला गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुकी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्राचीन है ये अति प्राचीन है। जिस पाषाण को आज आप यहाँ पे सब पूजित कर रहे हैं, सारे जिस गंडकी नदी से चल के आ रही है नेपाल से, ये स्वयं विष्णु जी का ही स्वरूप है। और उसी स्वरूप के आज अपने क्रम से आते हुए जहाँ जहाँ पे भगवान श्री राम और माँ जानकी के पदार्पण हुआ था, उस भूमि पे से पूजित होकर के यहाँ पे आज गोरखपीठ के अंदर में त्रेता युग की तपस्थली में यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पर पूजन होने के उपरांत यहाँ से फिर ये आगे भाई अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगी, जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी में वहीं पे इसी पाषाण में से मूर्तियों को स्थापत्य देकर के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी किए जाएगी। और अपनी भावनाओं से और सारा समाज इसके लिए हिलोरों से अपने में झूम रहा है। अच्छा, कितना उत्साह देखने को मिला, ये प्राचीन कई 600 वर्ष पुरानी जो है शालिग्राम मिला है, तो कितना जो है उत्साह देखने को मिला। ये 500 वर्ष पुराना जो ये इतिहास रहा है, जिसमें अनेक भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति जो है उनको वहीं पे देखना चाह रहे थे, उसके लिए अनेक संघर्ष किए गए, बात भी योजित हुए। और इस देश के प्रधान सेवक के नेतृत्व के अंदर में और पूज्य योगी जी के वर्तमान नेतृत्व में ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी ने इस बात को योजित किया था वर्ष 1949 में। और तदुपरांत गोरखपीठाधीश्वर महर्षि रविंद्रनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन जी, जो कि राम जन्मभूमि मुक्ति जयंती समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, उन्हीं के इस नेतृत्व में, उन्हीं के अथक प्रयासों से आज यह क्षण हमारे बीच में है, जिसमें हम सब भावी भोर हो रहे हैं। और उसके साथ में यह कार्य आज यहाँ पे संपन्न होता हुआ भगवान श्री राम की नगरी में ही पहुँच रहा है, जिसमें समस्त जो है विश्व की दृष्टि इस समय पर उस नगरी पे लगी हुई है, जहाँ के लिए सभी एक क्षण खोज करके और अपने में दर्शन करेंगे और अपने में भावना को अर्पित करेंगे। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे कर रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं? हम लोग सभी लोग जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए बंधु हैं, हम लोग परम सौभाग्य की बात है गोरखपुर वासियों के लिए कि 500 साल इंतज़ार करने के बाद परम पूज्य योगी जी सरकार में वो मंदिर बनना शुरू हुआ। और जो शिला आ रही है 506 करोड़ साल पुरानी शिला आ रही है नेपाल से, उसी के स्वागत में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि सोचने वाली बात है कि जो काम 500 साल इंतज़ार करने के बाद राम मंदिर बन रहा है, वो आदरणीय मोदी जी का और परम पूज्य महाराज जी का देन है। उन्हीं के कारण से ये हम लोग सनातन धर्म से जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो मंदिर बन रहा है और 2024 तक विशाल मंदिर तैयार हो जाएगा। उसी के निमित्त शिला आ रही है नेपाल से, उस शिला का हम लोग स्वागत करेंगे। और वो शिला से बाल रूप बनने जा रहा है रामचंद्र जी का बाल रूप माता सीता का बनने जा रहा है, उसी के स्वागत में हम लोग हैं। और हम लोग का कि जो हम लोग को आने वाले समय में इतिहास में हमारे बच्चे जो होंगे, जो हमारे पोता पोती होंगे, वो भी कहने लायक रहेंगे कि हमारे दादा उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो कार्यक्रम में मंदिर आज खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस शिला का स्वागत? आज हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे कार्यकर्ता, हम सब इकट्ठा हुए हैं। जो नेपाल की काली गंडक नदी से शालिग्राम शिला ले आई जा रही है, उसका हम लोग स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे। और आने वाले भविष्य में उससे जो निर्मित होगी भगवान रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी, तो हमारे आने वाले समय में बच्चों को हमारे जान के गर्व होगा कि जब हमारे शहर से वो निकली थी, गुजरी थी, तो उसको हम लोगों ने अपना स्वागत किया था, पूजन किया था। ये जान करके बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आप सारी जनता यहाँ इकट्ठा है शिला का स्वागत करने के लिए। हमारे गोरखपुर का सौभाग्य है कि हमारे गोरखपुर के रास्ते उस शिला अयोध्या के लिए जा रही है। हमारी शिला यहाँ आ नहीं जाती, उसका पूजन हो नहीं जाता, चाहे रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने बजे भी आएगी, हम उसका पूजन करने के पश्चात ही यहाँ से हिलेंगे। ये दिल हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य जल्दी प्राप्त नहीं होता है कि जिससे हमारे भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा, उसका हम पहले पूजन करें, तब जाकर के उसका निर्माण हो। जब भी कभी रामलला के मंदिर में अयोध्या में हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन पूजन करने, इस बात को सुन करके बड़ा गर्व होगा। ठीक।
है।